नमस्कार, मैं कुमार श्याम। आज की वीडियो में हम प्रोटोकॉल की बात करेंगे। प्रोटोकॉल से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि हम आज इस विषय पर बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अनेक मुख्यमंत्रियों की मीटिंग ले रहे थे, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के हालात बने हैं देश के अंदर, ऑक्सीजन की कमी है, अस्पतालों में बेड्स नहीं है, तो उनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ सलाह मशविरा कर रहे थे। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बोलने की बारी आई और वो जब बोल रहे थे तो उनका भाषण या उनकी बात लाइव प्रसारण हो रही थी, तो प्रधानमंत्री ने उनको बीच में टोक दिया। क्या कहा वो आप सुनिए। सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे सर। मैं सभी आत्माओं को शांति मिले जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से जिनका देहांत हो गया, और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन अभी तक जितने आज पॉल साहब की जो प्रेजेंटेशन थी वो भी बहुत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तमाम मुख्यमंत्रियों को गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, प्रोटोकॉल होता है उसका पालन करें तो अच्छी बात है। उसके बाद में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। उसके बाद में दिल्ली मुख्यमंत्री के कार्यालय से बयान आया कि दरअसल प्रधानमंत्री कार्यालय से या फिर इस मीटिंग के बारे में ऐसे कोई भी निर्देश नहीं थे कि आपको उसको लाइव नहीं करना है या फिर करना है। मौखिक लिखित किसी भी तरह के कोई निर्देश नहीं थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया और आगे से ऐसा नहीं करेंगे। यानी उन्होंने भी दरअसल जो असुविधा हुई उसके लिए खेद प्रकट ही किया। अब हम बात करते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी इन प्रोटोकॉल्स का पालन करते हैं? क्या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में बात हो रही है, ये क्या किसी प्रोटोकॉल के दायरे में आती है? क्या जनता को क्या बात कर रहे हैं यह जानने का अधिकार नहीं है? हम अगर गौर से देखें तो नरेंद्र मोदी ने खुद मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठकें हुई है उनको लाइव प्रसारित किया है। एक मीटिंग 11 जनवरी 2021 को की थी और एक अभी कुछ ही दिन पहले 8 अप्रैल को की थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है। एक सूबे के मुख्यमंत्री ने अपनी बात को लाइव प्रसारित कर दिया तो प्रधानमंत्री खुद ने उन्हें टोक दिया, और उससे पहले प्रधानमंत्री खुद इसी तरह की मीटिंग्स को लाइव करते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। तो प्रधानमंत्री का यह दोहरा चरित्र कैसे है? और दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन मुख्यमंत्रियों के साथ ऐसी क्या बात कर रहे थे? मैं समझता हूं कि उन चीज़ों में प्रोटोकॉल हो सकता है, कुछ निजता हो सकती है जो अति संवेदनशील हो, सामरिक महत्व की बातें हों या युद्ध से संबंधित या फिर किसी अन्य देश के बारे में कोई बात हो तो उसको आप लाइव नहीं कर सकते ताकि दुश्मन देश को पता न चल जाए। तो कुछ संवेदनशील चीज़ें हों उनको लेकर तो समझ आता है कि प्रोटोकॉल की आवश्यकता है। लेकिन अब देश के अंदर जो हालात बने हैं उन हालातों से कैसे उभरा जाए, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में बात हो रही है तो उसको लेकर क्या प्रोटोकॉल हो सकता है? अगर हो सकता है, अगर होता है तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले इन प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं किया था? यह सवाल हैं जिनका जवाब सरकार को देने चाहिए। और हम तो ये भी कहते हैं कि जब सरकार अच्छी स्थिति में होती है, जैसे 11 जनवरी को, 8 अप्रैल को, तब कोविड के मामले बहुत कम थे, सरकार ठीक ठाक थी, लेकिन उस समय तो सब कुछ प्रोटोकॉल से बाहर था, तब तो अच्छी जगह पर थे, तो प्रोटोकॉल है नहीं। और जब सवाल सरकार से पूछे जाएं, सरकार का पलड़ा हल्का हो, सरकार पर सवालों की बौछार हो, उस वक्त प्रधानमंत्री को प्रोटोकॉल नजर आता है कि उनकी जो आलोचना हो रही है, उनके द्वारा जो कुप्रबंधन किया गया देश के अंदर, उनकी सरकार के द्वारा जो असुविधा हुई है देश के अंदर, यह जनता ने जान ले कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री क्या बात कर रहे हैं। तो मतलब अपने पक्ष में जो भी है तो प्रोटोकॉल से बाहर है, और अपने अगर सर पे पड़ रही है, अपना पलड़ा हल्का हो रहा है तो प्रोटोकॉल के भीतर है। तब मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया जाता है कि यह बात कृपया करके लाइव न करें।
और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री को याद दिला देता हूँ कि प्रधानमंत्री खुद कहा करते थे कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो भी हम बात करते हैं थोड़ा जवाबदेह होना चाहिए सरकार को, यानी स्पष्टीकरण पारदर्शिता को लेकर यही वादे किया करते थे नरेंद्र मोदी। और अब जब आप एक देश के अंदर संकट आ गया है उसको लेकर बातचीत कर रहे हैं तो वो प्रोटोकॉल के भीतर है। तो ऐसे तो कैसे चलेगा कि आपके पक्ष में हो तो प्रोटोकॉल से बाहर और दूसरे के पक्ष में हो तो प्रोटोकॉल के भीतर? यह तो चलेगा नहीं। और वैसे भी आप क्या बात कर रहे थे ऐसी जो जनता को पता न चल जाए? आप ऑक्सीजन की सुविधाओं की यही तो बात कर रहे थे। जितनी हमने बात सुनी यह बात तो बहुत सामान्य थी जो अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे। तो ऐसी बात जनता को पता चल जाए तो आपको क्या बुरा लगता है? और अगर आपकी आलोचना हो रही है तो आप ही तो इसके पक्षधर हैं कि सरकार की आलोचना की जानी चाहिए। और मेरा तो मानना यह है कि प्रोटोकॉल वहीं तक सीमित होना चाहिए जहां तक आप विदेश के किसी मामले को लेकर बातचीत कर रहे हो या फिर ऐसी बात हो जो संवेदनशील हो। और कोई जनता के हित की अगर आप बात कर रहे थे और वो जनता को पता नहीं चले तो ये फिर कैसा प्रोटोकॉल हुआ? और एक बात और कड़वी कहना चाहता हूं कि ऐसे प्रोटोकॉल टूटने भी चाहिए। कई मौकों पर ऐसे प्रोटोकॉल टूटें तो ही भला है, क्योंकि देश के अंदर जैसा माहौल बना है, जिस तरह की स्थितियां पैदा हुई हैं, मेरा मानना है कि अब इन प्रोटोकॉलों की आवश्यकता है नहीं दरअसल। क्योंकि देश इतने गर्त में जा चुका है, बेड़ा गर्क हो चुका है चिकित्सा सुविधाओं का, और आपने तो इस पर काम किया ही नहीं है। आपने वादे तो कर दिए थे कि हम इतने एम्स बनाएंगे, लेकिन कितने बने हैं इसको लेकर कोई जानकारी है नहीं। और वो दरअसल जब आप देश के कानून बनाते हैं, देश में क्या होना चाहिए, इतनी बड़ी बहस संसद भी लाइव प्रसारित होती है, तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में क्या बात हो रही है ये प्रसारित न हो तो यह तो ताज्जुब की बात है। हालांकि मैं ज़्यादा तकनीकी बात तो करूंगा नहीं, लेकिन इतना कह सकता हूं कि जनता से संबंधित जो आप बात कर रहे हैं वो जनता को ही पता न चले, यह कैसा प्रोटोकॉल है? और अगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में बातचीत हो रही है, इसका अपना प्रोटोकॉल है, बात पता नहीं चलनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री ने ऐसा खुद ने पहले क्यों किया? इसका जवाब दे दें। तो न तो जवाब आपको उस तरफ है, न जवाब आपके पास इस तरफ वाला है, न आपके पास जवाब ये है कि इतने कोविड मामले कैसे बढ़ गए, न आपके पास जवाब ये है कि आप सुविधाएं दुरुस्त कैसे करेंगे। जवाबदेह आप हैं ही नहीं दरअसल। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए दोस्तों, और मुझे आप सपोर्ट कर सकते हैं पेटीएम, पेपाल, फ़ोनपे पे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाएगी। और मैं आर्टिकल्स भी लिखता हूँ, रोज़ाना एक आधा आर्टिकल मैं अपने वेबसाइट पोर्टल पे डालता हूँ, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और अन्य लोग भी वहाँ पर लिखते हैं, आप भी लिख सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और इस वेबसाइट पर रोज़ाना आप जाकर देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण और तथ्यपरक लेख वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेंगे www.kumarshyam.in पर। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।